भारत के दिल में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई किस्मत में ही महानता लेकर आई थीं। छोटी उम्र से ही उन्होंने असाधारण ताकत दिखाई। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सीखी। मणिकर्णिका, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, ने साहस को अपनाया और हर चुनौती का डटकर सामना किया। 14 साल की उम्र में उन्होंने झांसी के महाराजा से शादी कर ली और रानी लक्ष्मीबाई बन गई। उनका दिल अपने लोगों से जुड़ा था। उन्होंने करुणा और बुद्धिमत्ता से शासन किया, हमेशा अपनी प्रजा की जरूरतों को पहले रखा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पति का निधन हो गया, जिससे झांसी में एक खालीपन आ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मौका देखा। उन्होंने उनके दत्तक पुत्र गंगाधर राव को पहचानने से इनकार कर दिया। उनका उद्देश्य झांसी का अधिग्रहण करना था। हालांकि रानी ने झुकने से इनकार कर दिया। वह दृढ़ रही और उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। रानी जानती थीं कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने झांसी की किलेबंदी मजबूत करना, अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करना और गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। आजादी की लड़ाई शुरू होने वाली थी और वह अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार थी। उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। 1857 का साल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। सिपाही विद्रोह, जैसा कि अंग्रेजों ने इसे कहा, जंगल की आग की तरह फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, आशा की किरण, लड़ाई में शामिल हो गईं। वह जानती थीं कि आजादी मुफ्त नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है और वह इसकी कीमत चुकाने को तैयार थीं। झांसी की लड़ाई शुरू हुई। बेहतर हथियारों से लैस अंग्रेजों ने भयंकर हमला किया, लेकिन रानी, एक कुशल रणनीतिकार, ने अटूट साहस के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। वह अपने बच्चे की रक्षा करने वाली बाघिन की तरह लड़ी, अपने सैनिकों को बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके भयंकर प्रतिरोध के बावजूद झांसी गिर गया। हालांकि रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर बच निकली और एक और महत्वपूर्ण युद्ध के मैदान कालपी पहुंची। यहाँ उन्होंने अन्य विद्रोही नेताओं के साथ सेना में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक दुर्जय गठबंधन बनाया। कालपी की लड़ाई भीषण थी, लेकिन रानी का हौसला बुलंद रहा। वह बहादुरी से लड़ी। उनकी तलवार स्टील का एक धुंधला सा धब्बा थी। हालांकि भारी ब्रिटिश सेना का सामना करते हुए रानी और उनके सहयोगियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वे हारे नहीं थे। उनका हौसला, उनका दृढ़ संकल्प मजबूत रहा। कालपी से रानी ग्वालियर की ओर बढ़ी, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था। वह जानती थीं कि ग्वालियर पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका होगा। अपने वफादार सैनिकों के साथ उन्होंने ग्वालियर में प्रवेश किया, जिसका उनके शासक ने स्वागत किया। वह आशा का प्रतीक थीं। उनकी उपस्थिति ने माहौल को विद्युतीकृत कर दिया। हालांकि अंग्रेज अपने पीछा करने में अथक थे। उन्होंने विद्रोह को एक बार और हमेशा के लिए कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर ग्वालियर को घेर लिया। रानी अपने योद्धा पोशाक में आगे से नेतृत्व करते हुए अद्वितीय वीरता से लड़ी। उनका साहस असीम था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंतिम लड़ाई हुई। रानी घोड़े पर सवार, अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधे हुए एक योद्धा की तरह लड़ी। उसने ब्रिटिश सैनिकों का मुकाबला किया। उसकी तलवार धूप में चमक रही थी। उनकी बहादुरी ने उनके दुश्मनों को भी दंग कर दिया। भयंकर युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को एक भटकी हुई गोली लगी। जब वह घायल होकर लेटी हुई थी, तब भी उनका हौसला नहीं टूटा। वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ी। उनका साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। उनके अंतिम शब्दों ने उनकी अटूट भावना को प्रतिध्वनित किया, मैं अपनी झांसी नहीं लेने दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा सिर्फ हार की कहानी नहीं है। यह एक रानी की अदम्य भावना का प्रमाण है, जिसने एक साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया। उनका साहस, उनका नेतृत्व, स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। हो सकता है कि उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवा दी हो, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रही, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लपटों को प्रज्वलित किया। झांसी की रानी की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। यह कहानी हर भारतीय के दिल में अंकित है। उनकी बहादुरी, उनका बलिदान आजादी की कीमत की लगातार याद दिलाता है। उन्हें न केवल एक रानी के रूप में, बल्कि एक योद्धा, एक नेता, एक मां के रूप में याद किया जाता है, जो अपनी भूमि, अपने लोगों, अपने बेटे के लिए लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत युद्ध के मैदानों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह भारत की भावना का प्रतीक है, एक ऐसी भावना जिसे अधीन करने से इनकार करते हैं।
उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस कोई लिंग नहीं जानता, कि दुर्गम बाधाओं का सामना करने पर भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है और जो सही है उसके लिए लड़ सकता है। वह महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से प्रेरणा है। साहस, लचीलापन और अटूट देशभक्ति का एक चमकदार उदाहरण। उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई हमेशा साहस के प्रतीक, प्रतिरोध के प्रतीक और भारत की सच्ची बेटी के रूप में याद